माई सेल्फ विनीत महेश्वरी एंड आई होप आप सब ने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच, बिकॉज मैंने वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि व्हाई इट वाज सो नेसेसरी टू ब्रिंग दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। In this new education policy we can clearly see गवर्नमेंट का इसमें लॉन्ग टर्म फोकस है, लॉन्ग टर्म विजन है, बिकॉज वी कैन सी देयर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे एस्पेक्ट में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जैसे वर्ड बहुत बड़े वर्ड लग रहे होंगे। व्हाट यू मीन बाय दोज? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक सिचुएशन को या कोई भी एक प्रॉब्लम को हर एंगल से एनालिसिस करके उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मींस प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लंदन जाना है इंडिया से, तो क्या मैं जा सकता हूं? यू विल से यस डेफिनेटली यू कैन गो बाय फ्लाइट। बट अगर मैं कहूं मुझे रोड से बाय रोड जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? कुछ लोग मुझे कहेंगे नहीं आप नहीं जा सकते हो बाय रोड, बिकॉज अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन बीच में आता है, यू कैनॉट कवर क्रॉस दैट, सो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। कुछ लोग मुझे ये कहेंगे यस आप बाय रोड जा सकते हो बट 18 कंट्रीज आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। पर कुछ लोग पूरे क्रिटिकल एनालिसिस के साथ एंड प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ मुझे ये प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन कि आपको 18 कंट्री तो क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके अलावा 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। समवेयर अराउंड 52 डेज के आसपास लगेंगे आपको वहां पहुंचने में। उसके अलावा इन 18 कंट्रीज के वीजा की प्रॉब्लम आएगी। सो अगर आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो यू कैन गो, बट अगर आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो या और कोई रीजन से जा रहे हो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो आपको कौन सा सोल्यूशन बेस्ट लगा? डेफिनेटली द लास्ट वन। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग से ही आता है। जिन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो लोग ही लीडर बनते हैं। हमारे कंट्री में क्लर्क्स ज्यादा है एंड लीडर्स कम है। दैट इज द ओनली रीजन गवर्नमेंट इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। द मोर द लीडर वी हैव द बेटर द कंट्री प्रोग्रेसेस। दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड इन दिस। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम वी कैन सी कि 10+2 का बोर्ड स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया गया है। ऑल ऑफ अस कैन सी लॉट ऑफ फ्लॉज इन इट। हम ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो आधे से ज्यादा चीजें हमारे लाइफ में काम भी नहीं आती, बट वही हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही होती है। आई थिंक आप सब मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं नए स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये 5+3+3+4 के फॉर्म में गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। अब ये है क्या? बच्चे क्लास 5 तक प्री स्कूल में रहेंगे। ऐसा क्यों? प्री स्कूल में रहने का मतलब आप में पढ़ाई का बर्डन ज्यादा नहीं रहेगा, ट्यूशंस का बर्डन ज्यादा नहीं रहेगा। आपका काम होगा आप स्टूडेंट्स बाकी बच्चों के साथ घुले मिले, उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ाए। ये हमें एक छोटा सा नेटवर्किंग का टास्क पार्ट पढ़ाता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा खेल कूद में ध्यान दें, बाकी एक्टिविटीज में ध्यान दें, ताकि आप अपना पैशन पहचान सके। आप सोचोगे क्लास 5 तक कैसे कोई पैशन पहचान सकता है? आज भी वर्ल्ड में जो सुपर सक्सेसफुल है उन्होंने अपना टैलेंट एंड पैशन बहुत पहले ही पहचान लिया था। अगर मैं इंडिया की बात करूं, चाहे आप सचिन तेंदुलकर सर की बात करें या AR रहमान सर की बात करें, ये सारे के सारे अपने लाइफ के पीक में रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपना पैशन बहुत अर्ली एज में पहचान लिया था। एक्सेप्शंस, ये हमारे कंट्री के एक्सेप्शंस है, बट आने वाले टाइम में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि क्लास 5 तक प्री स्कूल में ही रहने की सलाह गवर्नमेंट दे रही है एंड वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक बार बच्चा अपना पैशन पहचान लेता है क्लास 6 to 8 मिड स्कूल में एंड 8 to 11 हाई स्कूल में अपना पैशन परस्यू कर सकता है, उसमें और फर्दर डीप स्टडी कर सकता है और रिसर्च कर सकता है। क्लास 11 के बाद डायरेक्टली कॉलेज का फॉर्मेट आ गया है। पहले क्लास 12 तक था, बट अब क्लास 11 के बाद डायरेक्टली कॉलेज में बच्चे चले जाएंगे। नाउ बोर्ड एग्जाम की वैल्यू बहुत कम होने वाली है, बिकॉज वी डोंट वांट कि स्टूडेंट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से ज़्यादा लर्निंग में फोकस करे स्टूडेंट। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो इस पॉलिसी में है दैट इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट। इंडिया में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं
जो बहुत बार एजुकेशन 1 साल या 2 साल के लिए ड्रॉप कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, फाइनेंशियल रीजन और फैमिली रीजन और XYZ एनी काइंड ऑफ रीजन, एंड उसके बाद वापस सिस्टम में आ ही नहीं पाते, कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं। गवर्नमेंट डोंट वांट सच काइंड ऑफ थिंग टू हैपन इन इंडिया। हर बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीटली अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट करे। दैट्स द रीजन कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा है, से आफ्टर फर्स्ट ईयर फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, देन आफ्टर सम टाइम विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो भी प्रिस्क्राइब्ड रहेगा, स्टूडेंट कैन कम बैक एंड कंटिन्यू हिज स्टडीज। उसके जो क्रेडिट उसने जो फर्स्ट ईयर में कवर किए हैं वो सेफ रहेंगे उसके डीजी लॉकर में। आफ्टर दैट ही कैन अगेन कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड वो क्रेडिट भी यूज होते रहेंगे। कॉलेज के स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, अगेन दैट इज कंप्लीटली ग्रेट बिकॉज अब तक हम पूरे का पूरा कॉलेज कंप्लीट करते थे, चाहे वो 3 ईयर हो या 4 ईयर हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अगर कोई ओनली फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है दे विल गेट बेसिक सर्टिफिकेट, अगर कोई सेकेंड ईयर तक कंप्लीट करता है दे विल गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर किसी को सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना है 3rd ईयर तक इज मोर देन सफिशिएंट, अगर किसी को रिसर्च करना है देन उसे 4 ईयर कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड 1 ईयर ऑफ हायर स्टडीज। पहले 2 साल की वो होती थी, सो रिड्यूस टू 1 ईयर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है। ये सारे के सारे कोर्स, ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। मतलब अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है देन यू कैन इवन टेक दैट। पहले क्या होता था, अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो ओनली आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही ले सकते हो, या मेडिकल में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यू कैन टेक, बट फैशन डिजाइनिंग या फिर म्यूजिक या पेंटिंग आप नहीं ले सकते हो बिकॉज ऐसा कोई कोर्स ही नहीं होता था। उसके लिए आपको कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम में जाना होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है डेफिनेटली अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ दे कैन टेक पेंटिंग और से म्यूजिक एज अ माइनर सब्जेक्ट। पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स को, पेंटिंग एंड म्यूजिक जैसे कोर्स को, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का नाम दिया जाता था जिनके कोई क्रेडिट नहीं होते थे, बट अब उनके क्रेडिट्स भी होंगे। सो अगर स्टूडेंट आगे जाके अगर इन माइनर क्रेडिट्स में जो उनके माइनर सब्जेक्ट्स है उसको लेकर भी अगर कुछ करना चाहे तो डेफिनेटली दे विल हैव अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेंटिंग एज अ करियर लेना चाहते हैं, but 50% of them, in fact more than that, more than 60% of them, they drop and और ही कोई फील्ड में जाते हैं। पेंटिंग ऐसा करियर परस्यू नहीं करते बिकॉज दे फील कि नहीं ये बहुत ही रिस्की करियर है, करियर बनेगा भी या नहीं, दे डोंट नो। सो अब वो चीज़ें नहीं रहेगी। इट्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वंडरफुल सिस्टम। गवर्नमेंट ने टीचर ट्रेनिंग बॉडी भी इस बार एक अलग से बॉडी बनाई गई है ताकि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे मेंटर्स प्रोवाइड हो, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से रहे, सो दैट पूरे कंट्री में एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम चलता रहे। UGC, NCTE एंड AICTE ये तीनों की तीनों बॉडी मर्ज होके दे विल बी अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। इससे बहुत पैसा बचने वाला है गवर्नमेंट को बिकॉज हर बार किसी भी कॉलेज की एलिजिबिलिटी के लिए ये तीनों की तीनों बॉडी को पास करना जरूरी होता था एंड ये तीनों बॉडी अलग अलग टाइम पे इंस्पेक्शन के लिए जाते थे कॉलेज में, बट वो अब नहीं होने वाला। दे विल बी अ सिंगल बॉडी। सो अगेन दिस इज अ ग्रेट मूव जिससे बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं एंड वही पैसे जो है हम और किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के किसी और पार्ट में यूज कर सकते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी तरह का कॉलेज हो, सबका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेम रहने वाला है। पहले अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग पढ़ाई होती थी, वो अब नहीं होने वाली। पूरे कंट्री में एक स्टैंडर्डाइजेशन मेथड चलने वाला है। अगर आप एक महंगी स्कूल में जाते हो जिसकी फीस में भी थोड़ी ज़्यादा हो कंपेयर टू अ गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे आपको एजुकेशन वही मिलने वाली है जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलने वाली है। द ओनली डिफरेंस विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर। मे बी शायद आपको वहाँ पे एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। एंड अगेन दैट इज अगेन अ बिग थिंग जो अभी तक नहीं हो रहा था हमारे कंट्री में। रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, साइंस हो या सोशल साइंस हो, इन दोनों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली है। इससे हमारी कंट्री रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत अच्छे प्रोग्रेस करने वाली है। गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमारी हायर एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि स्टूडेंट्स
बाहर की कंट्री से बाहर की अच्छी कंट्री से हमारे कंट्री में आके एजुकेशन लेना प्रेफर करेंगे, ना कि हमारे स्टूडेंट बाहर जाकर एजुकेशन ले। सो अगेन इससे हमारे स्टूडेंट, हमारा जो टैलेंट है वो हमारे कंट्री में ही रहेगा, एज वेल एज बाहर का जो अच्छा टैलेंट है वो भी हमारे कंट्री में आना शुरू हो जाएगा। सो अगेन अ बिग एडवांटेज टू ऑल इन ऑल द स्ट्रीम्स इन ऑल द फॉर्म। आई थिंक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आने की कोई स्कोप ही नहीं रखा है गवर्नमेंट ने। ये अभी तक ऑन पेपर है, बट उम्मीद है 2022 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप, इनफैक्ट वी ऑल होप 2022 तक एनी हाउ ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स फॉलो करने लगे एंड लाइफ और बेटर होने लग जाए सबकी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको सब कुछ कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, द एनालिसिस विच आई हैव मेड। कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन कमेंट एंड आस्क। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।